हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का। आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं कि आज 19 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में ये जो फॉल आया वो किसी सप्लाई की वजह से था या अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। जैसा कि हम निफ्टी के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं कि निफ्टी के अंदर सबसे पहले डिमांड देखी गई थी 3 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में। लेवल्स थे अराउंड 19,300 स्पॉट निफ्टी के, और उसके बाद हमने डिफरेंट लेवल्स पर प्राइस के अंदर डिमांड पैदा होती हुई देखी, और फाइनली उस पूरी डिमांड की 12 और 13 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में लगभग 20,800 के आसपास पूरी तरीके से अनवाइंडिंग हो गई। और उसके बाद 14 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में फिर से एक बार प्राइस के अंदर गैप अप ओपनिंग हुई। प्राइस ने एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया और 21,100 के आसपास प्राइस के अंदर फिर से एक बार डिमांड देखी गई, और उसी डिमांड के बलबूते पर फिर से प्राइस ने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक लाइफ टाइम हाई बनाया 21,500 के आसपास का। और हम यही बात कल के वीडियो में भी करके गए थे कि जब तक लास्ट डिमांड जोन 21,105 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए, तब तक प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें एक ही बात बोलती है कि हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को होल्ड करके चलना चाहिए। आज 20 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने एक बार फिर से नया लाइफ टाइम हाई बनाया 21,600 स्पॉट निफ्टी के लेवल के आसपास का, और उसके बाद कंटिन्यूसली प्राइस के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखी गई। और आज का ट्रेडिंग सेशन में ये जो भी फॉल आया दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। किसी भी तरीके की कोई भी सप्लाई का दूर दूर तक कोई नामो निशान प्राइस के अंदर नहीं था। तो अब कल 21 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर हमें क्या करने को बोलती है। प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें यह बताती है कि जब भी प्राइस के अंदर इनसफिशिएंट डिमांड या सप्लाई हो, तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक लास्ट डिमांड या लास्ट सप्लाई जहां पर भी पैदा हुई होती थी उसका एक लेवल देती है, और वो बोलती है कि इसके ऊपर या नीचे हमें कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए जब भी कभी प्राइस के अंदर दोबारा से कोई सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई पैदा हो। तो हाल फिलहाल के लिए कल 21 दिसंबर 2023 के लिए जैसा कि मैंने अभी कहा कि जो डिमांड 14 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में पैदा हुई थी उसकी पूरे तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में अनवाइंडिंग देखी गई, लेकिन किसी भी तरीके की दूर दूर तक कोई सप्लाई का नामो निशान नहीं था। तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है, लेकिन क्योंकि इनसफिशिएंट डिमांड भी प्राइस के अंदर है, तो ऐसी सिचुएशन में प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती है कि हमें लास्ट डिमांड जोन 21,110 स्पॉट निफ्टी के लेवल को ध्यान में रखना चाहिए, और अगर प्राइस इसके ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें दोबारा से लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके की सप्लाई प्राइस के अंदर ना होने के कारण शॉर्ट सेल करना तो दूर, सोचना भी नहीं है जब तक प्राइस के अंदर कोई सफिशिएंट सप्लाई पैदा ना हो जाए। तो अगर सारी बातों को सम अप करें तो कल 21 दिसंबर 2023 के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर निफ्टी के लिए हमें एक ही बात बोलती है कि प्राइस के अंदर सप्लाई तो बिल्कुल भी नहीं है, तो शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। जब भी कभी प्राइस के अंदर सप्लाई पैदा होगी वो चलते हुए बाजार में दिखेगी, अकॉर्डिंगली हमें अपना कोर्स ऑफ एक्शन करना चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि डिमांड भी नहीं है तो लास्ट डिमांड जोन का हमें ध्यान रखना है, और अगर प्राइस कल के ट्रेडिंग सेशन में 21,110 स्पॉट निफ्टी लेवल के ऊपर चलना शुरू हो तो ही हमें सफिशिएंट डिमांड के साथ तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर भी सबसे पहले 24 नवंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में 44,000 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के आसपास डिमांड देखी गई, और उसके बाद डिफरेंट लेवल्स पर डिमांड प्राइस के अंदर पैदा होती चली गई, और उसी डिमांड के बलबूते पर हमने 48,000 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल्स के आसपास को देखा। आज 20 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में उस पूरी डिमांड की काफी हद तक अनवाइंडिंग हुई, लेकिन अभी भी बैंक निफ्टी के प्राइस में बहुत थोड़ी सी ही सही लेकिन डिमांड बाकी है। और साथ ही साथ आज के फॉल को अगर देखें तो जैसा मैंने कहा वो सिर्फ और सिर्फ अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स की वजह से था। तो किसी भी तरीके की प्राइस के अंदर सप्लाई का कोई दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हाल फिलहाल शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। तो अब अगर हम सारी बातों को सम अप करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बैंक निफ्टी के लिए हमें ये बोलती है
कि प्राइस के अंदर बहुत थोड़ी सी डिमांड बची हुई है, लेकिन दोबारा से और लॉन्ग्स में एड ऑन्स करेंगे कब? जब भी कभी प्राइस एक यू टर्न लेगा सफिशिएंट डिमांड के साथ, तो ही हमें लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। और अगर प्राइस 47,700 स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो, तो हमें अपने लॉन्ग्स में दोबारा से एड ऑन्स करने चाहिए। और अगर यदि प्राइस के अंदर कोई सप्लाई पैदा होगी तो वो दिखेगी, अकॉर्डिंगली हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। हाल फिलहाल बैंक निफ्टी के लिए नीचे की तरफ 46,750 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक ऐसा लेवल है जहां पर लास्ट डिमांड क्रिएट हुई थी। जब तक वो लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए तब तक, या फिर जैसा अभी मैंने कहा हायर लेवल्स पर कहीं पर कोई सप्लाई दिखे प्राइस के अंदर, तब तक हमें शॉर्ट करना तो दूर, सोचना भी नहीं है। अगर 46,750 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक होता है तो ही शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, ऐसा प्राइस एक्शन थ्योरी हमें बोलती है। तो अब अगर हम सारी बातों को कंक्लूड करें तो बैंक निफ्टी के लिए प्राइस एक्शन थ्योरी डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है कि अगर 46,750 स्पॉट बैंक निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ब्रेक होता है तो ही हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। और अगर प्राइस 47,700 के ऊपर स्पॉट बैंक निफ्टी लेवल के ऊपर एक सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो हमें अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। और बीच की ये जो 900 साढ़े 900 पॉइंट की रेंज है, इसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए, साइड लाइन्स में बैठकर इंतजार करना चाहिए कि प्राइस के अंदर दोबारा से कोई सफिशिएंट डिमांड पैदा हो तो लॉन्ग्स की पोजीशंस बनानी चाहिए, और अगर कोई सफिशिएंट सप्लाई पैदा हो तो हमें शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। अदरवाइज इस 950 पॉइंट की रेंज के बीच में हमें कुछ नहीं करना चाहिए, साइड लाइन्स में बैठकर इंतजार करना चाहिए। पहले प्राइस को अपना काम कर लेने दें, उसके बाद हम कोई अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। तब तक अपनी हमने जो ये रैली पिछले 1.5-2 महीने में एंजॉय करी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, उनका स्वाद लें, उस प्राइस एक्शन को एंजॉय करें और साइड लाइन्स में बैठकर इंतजार करें कि प्राइस फिर से एक बार अपना कोई कोर्स ऑफ एक्शन पूरा कर ले, हमें वो दिख जाए चलते हुए बाजार में, फिर अकॉर्डिंगली हम भी अपना कोर्स ऑफ एक्शन कर लेंगे। तो ये टोटल कहानी है कल 21 दिसंबर 2023 के लिए। उम्मीद करता हूं हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप सभी प्राइस एक्शन स्टडी का भरपूर स्वाद ले रहे होंगे और आप सभी का ट्रेडिंग जर्नल तरक्की के रास्ते पर चल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और फिर हम इवेलुएट करेंगे कि 21 दिसंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही कोई नई डिमांड क्रिएट हुई, या जो छोटी मोटी बैंक निफ्टी के अंदर डिमांड बची हुई है उसकी अनवाइंडिंग हुई, या दोनों ही इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कोई फ्रेश सप्लाई पैदा हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।